कुछ कोई बताने वाला नहीं था यार, सामने करियर ऑप्शंस नहीं थे, चॉइसेस ही नहीं थी, तो जो सब कर रहे थे अपने को भी करना पड़ रहा था। समझ रहे हो क्या? मेरे टाइम नहीं था, लेकिन आपके टाइम ऐसा नहीं है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 7 स्किल्स यू मस्ट लर्न इन 2022। देख भाई, जब मैं अपने 10वीं पास किया था, मेरे सामने 3 ऑप्शन रख रहे थे, आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले, साइंस ले ले। इंजीनियरिंग में आया तो भी यही आता, ये सिर्फ प्रोग्रामर बनना है या फिर ये बनना है। कुछ कोई बताने वाला नहीं था यार, सामने करियर ऑप्शंस नहीं थे, चॉइसेस ही नहीं थी, तो जो सब कर रहे थे अपने को भी करना पड़ रहा था। समझ रहे हो क्या? मेरे टाइम नहीं था, लेकिन आपके टाइम ऐसा नहीं है। भाई आया तो बता के जाएगा। आज मैं आपके सामने 7 ऐसे करियर ऑप्शन चूज करूंगा जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड है, इसमें बहुत आपको ग्रोथ मिल सकती है और आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो भाई ये वीडियो की खासियत ये है ना कि ये जो वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले जो 3 करियर ऑप्शंस है ना, वो प्रोग्रामर्स लोगों के लिए जो कोडिंग में जाना चाहते हैं, पर जो दूसरे 3 करियर ऑप्शंस हैं जो कोडिंग में नहीं जाना चाहते उनके लिए, और एक स्पेशल करियर ऑप्शन है। इतना क्लियर है? तो दोनों के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामर लोगों के लिए थोड़ी हमेशा करियर ऑप्शंस होने चाहिए। मेरे जैसे लोग जिसको प्रोग्रामिंग उतनी नहीं जमती, उनके लिए भी तो होना चाहिए। तो दोनों के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की जो लाइक टारगेट है भाई, मैं 500 लाइक रख रहा हूं। फटफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अमेजिंग वीडियो जो आपको हमेशा 1% 2% बेटर बनाएंगे, वैसे मैं लेके आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फेज 1, जो प्रोग्रामर्स लोगों के लिए, कोडर्स लोगों के लिए। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला करियर ऑप्शन है वो है डेटा साइंस। देखो भाई, जब से जियो आया है और जब से इंटरनेट इतना बूम किया है, हर जगह डेटा ही डेटा है। मतलब आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, वो एक डेटा है। मैंने ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया, वो एक डेटा है। आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, वो एक डेटा है। तो इतना भतेरा अमाउंट ऑफ डेटा है। समझ रहे हो क्या? अब इस डेटा को, लेकिन ये रॉ डेटा है, ये डेटा अभी डायरेक्टली कुछ काम का नहीं है, पर ये डेटा को यूज करके, इससे अंदर से काम की इंफॉर्मेशन निकाल के अगर आपको सामान बेचना हो तो, समझ रहे हो क्या? ये डेटा को यूज करके एक बिजनेस को ग्रो करना हो तो उसके लिए आपको चाहिए डेटा साइंटिस्ट। समझ रहे हो क्या? डेटा साइंटिस्ट वो इंसान होता है जो रॉ डेटा में से कंटेंट निकालता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालता है और बिजनेसेस को बताता है, जिससे बिजनेसेस खुद का बिजनेस 10 टाइम ग्रो कर सकती है। और अभी के टाइम जिस तरह से डेटा बूम कर रहा है, तो डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भी बूम कर रही है। क्वालिटी डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत है भाई। अगर आप क्वालिटी डेटा साइंटिस्ट बनते हो, समझ रहे हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो सबको पता है, अगर अच्छे लेवल पर आप जाते हो तो आप आराम से एवरेज सैलरी 15 लाख है, और अरे आप पे यार, आप कितनी क्वालिटी पे जा सकते हो, आप 40-50 लाख तक कमा सकते हो 1-2 साल की मेहनत में। समझ रहे हो? तो डेटा साइंटिस्ट की बहुत बूम डिमांड है। आप समझ गए? मैं आपको डिमांड के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि भाई ये टेक्नोलॉजी है सीख लो। मैं आपको डिमांड के साथ बता रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। क्लियर है? और एज ए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए बेसिक लेवल पे, वो है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको मशीन लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आने चाहिए। तीसरी चीज़ है वो है आपको मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ये 3 बेसिक चीज़ें। एक और स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेमन भाषा में, ईजी भाषा में, जहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा, इसीलिए। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे कि मैं सीखूँ कहाँ से, मेरे को भी इसमें ग्रो करना है। तो अब इसको यूज़ करने के लिए, आपको सीखने के लिए आप स्किलअप को यूज़ कर सकते हो। स्किलअप एक सिंपली लर्न का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं डेटा साइंस पे, मशीन लर्निंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, पाइथन प्रोग्रामिंग पे, और बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, क्लाउड हो गया, बिग डेटा हो गया। तो ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप फ्री में सीख सकते हो विद सर्टिफिकेट। तो मैंने लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आ जाते हैं सेकंड स्किल पे, जो सेकंड मोस्ट डिमांडिंग करियर है वो है वेब डेवलपमेंट। क्योंकि जिस तरह से आपको भी पता है कि कोविड जब से आया ना भाई, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ गए, हर बंदा अभी ऑनलाइन है। तो जैसे लोग ऑनलाइन है तो वहाँ पे तो डेवलपर की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को अपनी वेबसाइट बनानी है। पहले जो वेबसाइट होती थी वो स्टैटिक होती थी, फिर आ गई डायनामिक वेबसाइट, और अब तो वेब 3.0 पे आ गए हम लोग, और वो फ्यूचर है भाई। तो यहाँ पे डेवलपर्स की बहुत डिमांड है। वैसे डेवलपर्स 2 टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, और इन दोनों को मिला के एक फुल स्टैक डेवलपर होता है। तो मैं मेन फुल स्टैक डेवलपर को कवर करता हूँ, आप और इनमें डिटेलिंग में जा सकते हो। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत बूमिंग है अगर आप अच्छे लेवल पे इसको कर पाओ तो। क्लियर है? और इसको सीखने के लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज का आइडिया होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो भी बताता हूँ मैं। उसके पहले सैलरी बता देता हूँ। तो एक एवरेज सैलरी जो वेब डेवलपर की होती है वो है 5 लाख से शुरू होती है, पर आप पे है, आप उसको 50 लाख से 70 लाख के लेवल पे भी जा सकते हो। क्योंकि अभी जो गूगल पे काम कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, उनकी तो 50 लाख और 70 लाख है ना,
वो भी यही तो काम कर रहे हैं, पर उसको नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या? तो इस करियर में आप जाओगे तो इसमें है तो बहुत बूम, आपकी मेहनत पे कि आप किस लेवल पे इसको लेके जा सकते हो, लेकिन डिमांड बहुत है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन आ गई है। इतना क्लियर है? इसको आने के लिए आपको कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? वो है आपको फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट आने चाहिए। सेकंड है आपको बेसिक्स ऑफ डेटाबेस होना चाहिए। तीसरा है कि आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नोड.js हो गया, MongoDB हो गया, Express.js हो गया, Angular.js हो गया। मेरे को पता है कि आपको ये टर्म्स के बारे में नहीं पता, तो आप जैसे गूगल करोगे, इसको करियर को चूज करोगे ना, तो आप इसके बारे में और सीखोगे। पर आपको ये चीज़ों की टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको API किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी आप सिंपली लर्न का कोर्स ले सकते हो, जहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट के भी कोर्सेज मिलेंगे जो फ्री में, नीचे उसकी भी लिंक दी गई है। पर इसको भी एज ए करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड में। थर्ड वाला जो चीज़ है वो है अपना ब्लॉकचेन। आपने हर जगह ये टर्म सुना होगा, क्रिप्टो ग्रो कर रहा है भाई, बिटकॉइन भाई, NFT, और फोमो क्रिएट हो गया क्या भाई, अपन जिंदगी में क्या मिस कर रहे हैं भाई। सब बोल रहे भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर, अभी गिरा है वापस उठेगा बहुत जल्दी। देखो भाई, मेरे को NFT क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का तो नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, समझ रहे हो क्या, इसके पीछे जो जिसको यूज करके ये सारी चीजें बन रही है वो है ब्लॉकचेन। तो आपको ब्लॉकचेन सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके एप्लीकेशन तो हर जगह सुन रहे हो ना, और इसी की डिमांड बहुत आगे बढ़ने वाली है। क्लियर है? ब्लॉकचेन मोटा मोटा किस तरह से काम करता है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आ जाती है और ये मिडल मैन को हटा देता है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पार्थ को पैसे भेजे थे, क्लियर है, तो मेरे को पार्थ को 100 रुपये भेजना है, तो पहले मैं 100 रुपये डालूंगा UPI में और पार्थ को भेजूंगा। ये कैसे काम करता है? मिली सेकेंड्स में। मेरा बैंक पहले चेक करेगा मेरे में 100 रुपये है कि नहीं, ठीक है। चेक करने के बाद वो पार्थ के बैंक से कनेक्ट करेगा और पार्थ को 100 रुपये भेजेगा। तो बीच में बैंक आया, मिली सेकेंड्स में हुआ, लेकिन बीच में बैंक आया। तो ब्लॉकचेन में बीच में बैंक नहीं आता, डायरेक्ट ट्रांसफर होते, समझ रहे हो। और इसी की टेक्नोलॉजी को यूज करके मतलब, और इसमें ऑथेंटिसिटी होती है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सा ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें बहुत चीजें हैं, तो आपको उसको डीप में सीखना पड़ेगा, डीप में इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। मैंने आपके सामने ग्लिम्स रखा है कि ये भी करियर ऑप्शन है। इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपको क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, और आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से क्लाइंट सर्वर पहले काम करता था, सेंट्रलाइज सर्वर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्या होता है, उसका आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं फेज 2 ऑफ वीडियो पे। तो ये फेज 2 का पहला और अपनी जो 7 लिस्ट है उसमें 4th करियर ऑप्शन है वो है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं कंटेंट क्रिएटर, आप मेरे वीडियोस देखते हो, उसी तरह से कंटेंट क्रिएटर की अभी डिमांड बहुत है। क्यों? क्योंकि सब इंटरनेट पे आ गए भाई, समझ रहे हो क्या। हर बंदा रील देख रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है और कंटेंट पढ़ रहा है। हर जगह कंटेंट क्रिएटर की डिमांड बूम है। वेब सीरीज बन रही है, मूवीज बन रही है, यूट्यूब पे भी वेब सीरीज आ रही है, कितनी सारी डिमांड आ रही है भाई। और क्वालिटी कंटेंट अगर आपके पास है तो आपको देखा जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि आपको टीवी पे आना पड़ेगा नाम करने के लिए, आपकी क्वालिटी है। अगर आपने अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप इंटरनेट पे डाल रहे हो तो भाई आप वायरल हो सकते हो और आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, समझ रहे हो, मेरे वीडियोस देखते हो, आप पढ़ने के लिए देखते हो। ऐसे और बड़े लेवल पे जो कंटेंट क्रिएटर है एज ए एजुकेटर वो है अमन दत्तरवाल हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। तो ये एजुकेटर है, शुरू किया था एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, पर आज सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, उनकी खुद की कंपनीज हैं। तो आप शुरू करते हो एज ए कंटेंट क्रिएटर जहाँ पे आप कुछ 1000 रुपये कमाओगे, पर आप करोड़ तक भी जा सकते हो, समझ रहे हो। क्रिएटर इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल है। और ये हो गया मेरा एजुकेशन के लिए। इसी तरह से आप ट्रेनिंग और कोच से शुरू करते थे, जैसे बियर बाइसेप ने हेल्थ और जिम के वीडियो बना रहा था बंदा, फिर उसको फैशंस पे लेके गया, और अब तो भाई 2 से 3 कंपनीज हैं उनकी जो अभी क्वालिटी पॉडकास्ट बना रहा है। तो क्रिएटर्स की आप देख रहे हो कि ग्रोथ किस लेवल पे है। एज आप स्टार्ट एक छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हो, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। शुरुआत में आप कुछ 1000 रुपये कमाओगे, पर एक लेवल पे आप करोड़ों रुपये भी कमा सकते हो आराम से। बस आपको क्वालिटी पे ध्यान देना और लंबा चलना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ क्रिएटर का। ये हो गया एजुकेशन और ट्रेनिंग। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। एक बंदा जिसकी कंपनी बंद हो गई थी, वो बहुत गंदा गिर गया था भाई, वो फिर से आया एज अ कंटेंट क्रिएटर और बूम कर दिया, जिसका नाम है तन्मय भट्ट। ऑल इंडिया बकचोद बंद हो गया था, वापस एज अ क्रिएटर आया, स्ट्रीमिंग की और क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी ब्लॉग्स डालते रहा, एंटरटेनमेंट डालते रहा, और आप आज देख रहे हो हर जगह तन्मय भट्ट दिख रहा है भाई। तो क्रिएटर है भाई, और उसने अलग अलग बिजनेसेस क्रिएट किया भाई उसके लेके भी।
तो क्रिएटर की डिमांड बहुत है। बीबी के वाइन देख लो, एज अ क्रिएटर शुरू किया था, अब खुद की वेब सीरीज निकाल ली है ढिंडोरा, और वो नेक्स्ट लेवल पे है। तो कंटेंट क्रिएटर का जो है ना भाई, इन फ्यूचर इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग अच्छे से आती है, आपको वीडियोस बनाना आता है, आपको लोगों को बातें करना बहुत पसंद है, जैसे मैं यार बकलोड इंसान हूँ, मैं रहता बैठो सुनूँ। तो अपने को याद है, मेरे को 5 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाने को, और आज भी मैं बोर नहीं होता, मेरे को मज़ा आता है। तो ये एज अ करियर ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मैंने ये किया, समझ रहे हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो मैं नहीं कर रहा, मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपके सामने टेबल पर रख रहा हूँ कि आप ये भी चूज़ कर सकते हो। क्लियर है? इसके लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए चीज़ों का, वो है कि आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको कहानी बताना अच्छे से आना चाहिए, बोलना अच्छे से आना चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए। दूसरा आपको है कि आपको बेसिक सा कैमरा सेटअप होना चाहिए, कैमरा सेटअप का। और तीसरा बेसिक एडिटिंग, और बेसिक आपको फोटो एडिटिंग आनी चाहिए। ये आपकी स्किल है, तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर शुरू कर सकते हो। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, जो है अपना 5th नंबर और अपना फेज 2 का 2nd नंबर, वो है ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर। ठीक है, दोनों अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन मैं दोनों को मिला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है। क्योंकि जो आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसका एक थंबनेल बना है जहाँ पे मैं ऐसा मुस्कान कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ यूट्यूब पे थंबनेल नहीं बनाता, ग्राफिक डिजाइनर अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स देखे रहेंगे, तो यहाँ पे बंदे का चेहरा है, वो ऐसा बोल रहा है कि कोर्स ले लो 99 रुपीज़ का, तो कौन बना रहा है? वो पीछे बैनर, वो पीछे लोगो कौन डाल रहा है? एक ग्राफिक डिजाइनर बना रहा है। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, उनकी वेबसाइट पे सेल का लिखा हुआ होता है, तो किसी ना किसी ने तो वो बैनर बनाया होगा ना, तो वो ग्राफिक डिजाइनर बनता है। तो उसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं, वेबसाइट से ऑनलाइन आ रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसको डिज़ाइंस के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें भी आप एज अ करियर बहुत ग्रो कर सकते हो। इसी के साथ साथ, क्योंकि तो ऑब्वियसली भाई अमन दत्तरवाल का भी तो कोई थंबनेल बनाता होगा, तन्मय भट्ट का भी कोई बनाता होगा, बीबी के वाइन के भी किसी ने तो थंबनेल्स बनाए होंगे ना, अभी ये लेवल पे तो ढिंडोरा के भी किसी ने तो थंबनेल्स बनाए होंगे। तो आप समझ रहे हो, इसी तरह से इनकी डिमांड बहुत है। साथ ही साथ वीडियो एडिटर की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि जब क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग की तो जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट लेवल पे। किसी ना किसी ने तो ढिंडोरा वेब सीरीज को एडिट किया होगा, कोई ना कोई तो। अभी आपको भी पता है कि तन्मय भट्ट के वीडियोस एडिट किए जाते, लोग करते, समझ रहे हो? और उस लेवल पे आप खुद की एडिटिंग लेके जाओ, तो इसको आप आराम से लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। एक बेस्ट एग्जांपल अभी के टाइम, एक अच्छा एडिटर और जिसकी वीडियोस मेरे को बहुत पसंद है, वो है दिल्ली का लड़का। उसका यूट्यूब चैनल चेकआउट करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा क्या वीडियो एडिट करते हैं, समझ रहे हो क्या? तो एडिटर्स की बहुत डिमांड है भाई। एक टाइम पे एडिटर अच्छी क्वालिटी अगर खुद को सीख ले, 1 2 साल डाल देना, तो आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक दिन पार्क भी 1 से 1.5 लाख रुपया कमाएगा, समझ रहे हो क्या? तो आपको उसको अपनी खुद की क्वालिटी को उस लेवल पे लेके जाना है, तो आप उतना ग्रो कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर एंड एज ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। इतना क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे, जो है अपनी 6th स्किल और फेज 2 की स्किल 3, वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ हैकिंग। तो संदीप महेश्वरी को एक बार पूछा गया था कि भाई समझो ना, अपना ये जो आपका जो फोटोग्राफी का बिजनेस है या फिर आपका यूट्यूब है, सब चला गया, आपको आप 21 और 22 ईयर्स के हो, तो आप क्या करियर चूज करोगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा, पहले वहाँ से कहीं से उसका कोर्स कर लूँगा, फिर मैं लोगों को किस तरह से ऑनलाइन बेचा जाता है चीज़ें वो सीखूंगा, किस तरह से एड्स रन की जाती है। और भाई अगर इतना बड़ा इंसान डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहा है, उसकी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ रहा है, उसका क्या पता है कि इसमें बहुत लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, तो आप समझ रहे हो कि इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, अभी सामान ऐसे नहीं बेचा जाता, अभी वो बहुत कम लेवल पे क्या आपको दुकानों पे चीज़ें बेच रही है, अब सब चीज़ें ऑनलाइन है, हर चीज़ आप घर पे मंगा रहे हो ऑनलाइन। जब से कोविड आया है, ऑनलाइन चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो आपको लोगों को एड्स रन करना अगर आपको आता है, आपको आपके टारगेट ऑडियंस को आपको कैंपेन रन करना आता है, तो भाई उसका बहुत फ्यूचर है। लेकिन सिर्फ इसी तक सीमित मत हो जाना कि मेरे को सिर्फ एड रन करने आते हैं, क्योंकि बहुत लोग एड रन करना सीख लेते हैं। तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा भाई, इसमें अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको ग्रोथ हैकिंग में ग्रो करना चाहिए। आप समझ रहे हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिस तरह से यूआई डिजाइनिंग किस तरह से काम करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, जिसमें एसईओ आ गया, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो बेसिक सा आपको टी शेप मार्केटर होना चाहिए। टी शेप मार्केटर कौन होता है भाई? ऐसा इंसान जो एक चीज़ में डीप नॉलेज है, पर बाकी वाइड दूसरी चीज़ों का भी अच्छा खासा नॉलेज है, समझ रहा है? वो जनरलाइज है बहुत सारी चीज़ों में, और एक चीज़ में स्पेसिफिक उसको बहुत डिटेल नॉलेज है। तो इस तरह से अगर आप खुद को एज अ मार्केटर और डिजिटल मार्केटर ग्रो करोगे ना, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल पे, रेदर देन ओनली बी डीप इन वन स्किल।
तो इस तरह ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको 4 चीज़ों के बारे में हमेशा सीखते रहना है। ग्रोथ हैकिंग के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप डिजिटल प्रतीक को फॉलो कर सकते हो और रोहन चौबे को फॉलो कर सकते हो। ये दोनों मस्त बंदे। क्लियर है। अब आ जाते हैं द लास्ट करियर ऑप्शन पे, जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है। पहले जब शुरुआत में आज से 20 साल पहले स्टार्टअप करना मतलब बहुत मुश्किल था, पर अब जिस तरह से चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो आप स्टार्टअप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं करूँगा कि आसानी से शुरू कर सकते हो, इसको ग्रो करना तो उतना ही मुश्किल है। आज समझ रहे। स्टार्टअप फाउंडर या फिर एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो ज़माने से लड़ता है, ज़माने को आसान करने के लिए और ज़माने की लाइफ ईजी करने के लिए। ये बात मुश्किल है, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप देख रहे हो इंडिया से इतने सारे यूनिकॉर्न ग्रो कर रहे हैं। तो आपको आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हो और आपको लगता है कि आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो, तो लग जाओ काम पे, क्योंकि हम ही वो इंसान है जो अपने देश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और एंटरप्रेन्योर्स की इंडिया में आज भी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप मैं बिजनेस साइड में हूँ और मैं ये प्रॉब्लम लाइफ में सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये थे 7 करियर ऑप्शंस जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसमें से आपको जो चूज़ करना है करो, पकड़ो एक चीज़ को और उसमें डीप में जाओ, समझो। तो ये तो बेसिक सा मैंने आपको इसकी ग्लिम्स दी है। आप चाहते हो कि इसका रोड मैप आए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि रोड मैप ऑफ दिस, रोड मैप ऑफ कंटेंट क्रिएटर, रोड मैप ऑफ ब्लॉकचेन डेवलपर, रोड मैप ऑफ वेब डेवलपर, रोड मैप ऑफ डेटा साइंटिस्ट। आप नीचे कमेंट कर दो कि आपको किसका रोड मैप चाहिए, और भाई आपके लिए उसकी भी वीडियो लेके आएगा। तो भाई करियर ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए। अब इस फील्ड में ग्रो करने के लिए और इसमें ये चीज़ें सीखने के लिए आप सिंपली लर्न का स्किल ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। इसमें भाई फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल मिल रहे हैं विद सर्टिफिकेट, जहाँ पे मैंने पहले से बताया कि डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वीडियो है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से अपना सीखना शुरू कर सकते हो और अपने करियर में ग्रो करने का जर्नी शुरू कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो भाई, किस लिए रुके हो। तो अपने को ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहने चाहिए नहीं। और अभी अपने दोस्त बन गया है तो अपना नया वीडियो आएगा तो आपको तो फटाफट देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि भाई का मेन फोकस है आपको ग्रो करना और आपको स्मार्ट बनाना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तब तक वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।